तो आज हम लोग चाल का दूसरा नंबर टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिख देते हैं। दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? ऑप्शन बी लिख देते हैं हम। 648 किलोमीटर, 810 किलोमीटर, 432 किलोमीटर और डी है ऑप्शन 540 किलोमीटर। अब देखिए, लॉजिक सीखिए। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग लॉजिक सीख जाते हैं तो कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। हम पहले भी बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। और इसमें बताए थे कि दूरी हमेशा कांस्टेंट होता है, दूरी का मान बदलता नहीं है। आप कितनों स्पीड से जाइएगा, हम कहते हैं पुड़ैया हाट गोड्डा से जाना है, कितनों, अगर कोई 60 के स्पीड पे जाता है, कोई 80 के स्पीड पे जाता है, तो वैसे लगभग 19 किलोमीटर है। तो क्या अगर जो 100 के स्पीड से जाएगा तो 10 किलोमीटर नहीं ना हो जाएगा? दूरी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, दूरी चेंज होने वाला नहीं है। तो समय और चाल बदल सकता है लेकिन दूरी नहीं बदल सकता है। समय और चाल बदल सकता है लेकिन क्या नहीं बदलेगा? दूरी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा से। मान लेते हैं ए और बी के बीच का जो दूरी है, ये नहीं बोल रहा है दो शहर ए है बी है, मान लेते हैं ये गोड्डा है, ये पुड़ैया हाट है, कुछ भी मान सकते हैं। इसका दूरी कुछ ना कुछ तो होगा। आप कितनों स्पीड से चलिए, दूरी हम क्या मान लिए? डी। दूरी हम क्या मान लिए? डी। अगर हम दूरी यहाँ से निकालें, यहाँ से अगर हम दूरी निकालें तो कितने के बराबर हो जाएगा? चाल गुनी समय। या अगर हम समय का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल होगा। बेसिक चीज़ है ये, यानी समय का जो वैल्यू हो जाएगा दूरी और चाल का अनुपात होगा। अब जो पहली कार का समय हम मान लेते हैं, पहली कार जो समय ले रहा है t1 ले रहा है और दूसरी कार कितना ले रहा है? t2, यही ना। अब देखिए, जिसका स्पीड कम रहेगा वो अधिक टाइम लेगा, जिसका स्पीड कम रहेगा वो क्या लेगा? अधिक टाइम लेगा। और जिसका स्पीड अधिक रहेगा वो कम टाइम लेगा। तो अब बोल रहा है यहाँ पर कि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, यानी ई तो कम समय लेगी ना। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चल रही है वो कम समय लेगी।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो T2 माइनस T1 आपका कितना दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है। T2 किसको हम कंसीडर किए कि कार जो दूसरी कार जो है जो टाइम ली वो कितना T2 माने, और पहली कार का जो समय कितना मान लिए T1। तो T2 कैसे निकालेंगे, T2 एक्चुअली टाइम ही है, तो टाइम है तो समय बराबर क्या हो जाता है आपका दूरी बटे क्या होता है चाल होता है। तो दूरी तो जो है रहेगा ही, हम मान के चले हैं क्या d, एकदम बेसिक कंसेप्ट, यहीं से आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो दूरी तो d रहेगा। अब देखिए दूसरी कार की चाल कितनी है 36, और पहली कार का चाल कितना है। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा, 1/2 बड़ा, यानी कहीं ना हम मिस्टेक किए क्या, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी ये अधिक टाइम लेगा ना, यानी कहने का मतलब T1 माइनस T2 आपका कितना हो जाएगा 3 होगा। जो कम स्पीड से चलेगा वो अधिक टाइम लेगा, और जो अधिक स्पीड से चलेगा वो कम टाइम लेगा, सीधी सी बात है। तो अब देखिए तो ये डी वाई कितना हो जाएगा 30 माइनस डी वाई कितना हो जाएगा 36 बराबर आपका कितना हो जाएगा 3। यहाँ से अगर हम सॉल्व कर देते हैं, डी तो कॉमन हो जाएगा आपका, डी तो 1/30 माइनस 1/ कितना हो जाएगा आपका 36 बराबर कितना 3 ही ना होगा। अब डी का वैल्यू यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं आप तो कितना होगा, एलसीएम नहीं होता है तो गुना कर दीजिए 30 गुना 36, और यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा 6 होगा। तो डी का जो वैल्यू निकालिएगा आप तो इतने ना होगा, डी का मान अगर हम यहाँ से निकाल दें तो डी का जो वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 330/6 होगा, 6 के 36, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 540 किलोमीटर, ऑप्शन डी। ये तो आप लोगों को लगता हो कि एकदम लंबा चौड़ा बना। अब यहीं से अगर आप ट्रिक निकालना चाहेंगे इस टाइप का क्वेश्चन का तो आपका ट्रिक भी अवेलेबल हो जाएगा, डी का ही मान निकालना है ना। तो ध्यान से देखिए, पहले तो एक बार इसमें काम क्या किए वो हम बता दे रहे हैं कि ए और बी के बीच का जो दूरी माने कितना माने हम डी मान लिए। अब देखिए पहली कार की जो चाल है आपका कितना है T1 है, और दूसरी कार की पहली कार की जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी कार की जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर अब ये तो चाल दी हुई है, और लेकिन यहाँ पर आपका समय में रिलेशन दिया हुआ है। तो समय कैसे अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो कम स्पीड से चलेगा अधिक टाइम लेगा, जो अधिक स्पीड से चलेगा वो कम टाइम लेगा। तो अधिक में कम को घटाते हैं ना, तो T1 माइनस T2 का वैल्यू कितने के बराबर है 3 घंटा। T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना 3 घंटा हुआ। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए आप अगर ट्रिक निकालिएगा, मान लेते हैं कि अगर पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन होगा, मान सकते हैं कि x लेस देन y, 2 कंडीशन हो सकता है कि कभी x का वैल्यू बड़ा होगा, कभी x का वैल्यू छोटा होगा। तभी हम छोटा वाला केस लेके चल रहे हैं। तो आपका देखिए दूरी तो चेंज होने वाला है नहीं, दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक आप मानिएगा तो हमेशा आपका दूरी कितना रहेगा d रहेगा। तो अगर x लेस देन y है तो अब d/x माइनस d/y बराबर आपका कम या अधिक जो भी टाइम दिया रहेगा यहाँ पर t, ये वाला कुछ ना कुछ तो समय दिया ही रहेगा सब क्वेश्चन में। तो अगर आप d यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो d कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई बराबर कितना t, और d का अगर वैल्यू निकालना रहे तो एक्स वाई
टी डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, यही होगा। ये हो गया आपका फार्मूला। ये दोनों क्या, दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना कितना समय, आपका दूरी निकल जाएगा। अगर आप फार्मूला ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं तो, या इसी में आपका रहता ऐसे x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पर डी बाय वाई माइनस डी बाय एक्स बराबर आपका t दिया रहेगा, और यहाँ से आप d कॉमन ले लीजिएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, फिर उधर चल जाएगा तो एक्स वाई टी, और यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि बड़ा में हम लोग किसको घटाते हैं, छोटा को घटाते हैं, तो बड़ा में छोटा को घटाना है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोगों को बनाना रहता, किससे, ट्रिक से बनाना रहता, तो क्या करते, कुछ नहीं। अगर इतना अभी लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इस चीज़ समझने वाला चीज़ है। दूरी ज्ञात करना है, कम या अधिक समय तो यहाँ पे दिया ही होगा, या तो कम समय लगेगा या अधिक समय लगेगा, या तो कम समय लगेगा या अधिक लगेगा। पहले दोनों चालों का गुणनफल, और यहाँ पर ध्यान क्या रखिएगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है पहला चाल, तो दूसरा चाल को भी आपको किलोमीटर में ही रखना है। अगर पहला चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो दूसरा चाल को भी किस में रखना है, मीटर प्रति सेकंड में ही रखना है। तो और समय आपका कितना हो गया 3, और इसका अंतर, चालों का अंतर कितना हो गया 6, तो कटा दीजिएगा तो सीधे कितना हो जाएगा 540 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप का सवाल बन जाएगा। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया ना। एक लाइन यानी देखते देखते सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन मेनली हम थ्योरी भी बता दिए इसमें। नोट कर लीजिए इसको। अब फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन को हम पढ़ देंगे, लिखेंगे नहीं, टाइम लग जाता है ज़्यादा। एक क्वेश्चन लिख दिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की गति से ए शहर से बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपका चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कम समय कितना, यानी टी का जो वैल्यू है आपका 2.5 घंटा है। तो डी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या बोले, दोनों चाल को गुना कर दीजिए और समय को गुना कीजिए, और यहाँ चाल का अंतर, तो चाल का अंतर आपका कितना हो जाएगा 8, तो 8 चौक 32, 24 और 2.5 चौक 10, ये 240 किलोमीटर। तो दूरी कितने के बराबर हो जाएगा 240 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा था कि 24 और 32 किलोमीटर की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। कहने का मतलब एक चाल आपका दिया हुआ है कितना 24 किलोमीटर, और दूसरा चाल जो दिया हुआ है कितना 32 किलोमीटर, लेकिन यही फासला यानी 2.5 घंटा का फासला कर देता है। तो यानी वो कितना दूरी तय किया है, यानी दूरी कितने के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यही बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी टाइप का होगा। एकदम बन जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं होने वाला। ये सब क्वेश्चन बेसिक समझ जाइए, भले समझने में आपको टाइम लगेगा लेकिन एग्ज़ाम के हॉल में टाइम नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं कि अगर बड़ा ऑफिसर बनते हैं तो कम लिखना पड़ता है आपको वहाँ। एग्जाम्पल के लिए हम बता दे रहे हैं, अगर कोई बड़ा ऑफिसर IAS बन जाते हैं आप, तो एक्चुअली क्या होगा कि पहले बहुत पढ़ना पड़ेगा,
पहले क्या है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन बाद में क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा, खाली साइन मारना है ना। लेकिन एक आप क्लर्क बनते हैं, पहले तो आईएएस के तुलना में तो कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन काम तो अधिक करना पड़ेगा, होता है ना ऐसा। तो वैसे यही है कि अगर आप समझ के बनाइएगा, टाइम अभी अधिक लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बहुत कम टाइम लगेगा और सब क्वेश्चन बनेगा, वही चीज़ है। अभी एक क्वेश्चन में 10 मिनट 15 मिनट लग जाए वो अलग है, लेकिन उसी को अगर आप आत्मसात कर लेते हैं चीज़ को, तो दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो जैसे यहाँ पर फिर 21 नंबर जो है, रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर, ये डी दिया हुआ है, यात्रा करता है। एक बार हम पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटा तक मोटरसाइकिल चलाता है, वह और शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। अच्छा, कोई बात नहीं है। देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका दिया हुआ है कितना, 405 किलोमीटर, और कहता है कि 6 घंटा किस स्पीड से चला रहा है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। चाल का मतलब समझिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा में वो कितना चल रहा है, 45 किलोमीटर। यानी 1 घंटा में जो दूरी कवर हो रहा है, दूरी जो तय हो रही है, वो कितना है, 45 किलोमीटर। तो 6 घंटा है तो कितना दूरी हो जाएगा, 1 घंटा में चूँकि कितना 45 किलोमीटर, तो 6 घंटा में कितना हो जाएगा, 6 गुना 45, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक 30 और 24 और 27, 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। और यहाँ पर थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्या और बोल रहा था, 3 किलोमीटर, 3 घंटे की यात्रा, यही ना। 6 घंटा तो यानी टोटल 9 घंटा लगा रहा है यात्रा में। तो देखिए, यहाँ से मान लेते हैं कि 270 चला, तो इधर अब कितना बच गया, तो 405 में आप 270 घटा दीजिए, 405 में आप 270 घटा दीजिए, तो ये कितना 5, और यहाँ पर कितना 3, 135 किलोमीटर। अब 135 किलोमीटर, एक नियम से हम बता रहे हैं कि 135 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना लगा दिया, 3 घंटा लगा दिया ना। 135 किलोमीटर चलने के लिए कितना घंटा लगा दिया, 3 घंटा लगा दिया। और चाल क्या है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी है। समझिए, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं ना। कहने का मतलब 1 यूनिट में, यानी 1 घंटा में या 1 सेकेंड में या 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रही है, उसी को तो हम लोग चाल बोलते हैं। तो 3 घंटा में आपका 135, तो 1 घंटा में कितना, 135/3, 135/3 कितना हो जाएगा, 45, यही ना होगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा आपका। तो फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए, रामेश्वर नाम का व्यक्ति है, उसको 405 किलोमीटर दूरी यानी सफ़र तय करनी है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो अपना बाइक 6 घंटा चलाती है। तो 6 घंटा में डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, 270। तो अब 405 में 270 कवर ही कर लिया, तो बच गया कितना, 135। अब 135 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटा का टाइम लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 घंटा में 135, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 135/3 आपका आंसर। अब जितना भी है आपका, जैसे 22 नंबर क्वेश्चन तो सेम है, 23 भी वही है, हाँ 24 भी सेम है।
नहीं, थोड़ा 23 हम बता देते हैं, 23 में अगर फंसिएगा तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। कंसेप्ट आना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम आपका एग्जाम हॉल में नहीं लगने वाला है, बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है तथा स्थान Y पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। X तथा Y के मध्य की दूरी क्या और है इसमें, वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तब X और Y के बीच या के मध्य दूरी है, यानी दूरी कितनी है ये ज्ञात करना है। दूरी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 28, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा है आपका 40 और चौथा है 42। यही है आपका ऑप्शन, आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए दो स्थान है X और Y, तो यहाँ से टोटल टाइम इसको कितना लग जा रहा है, 12 घंटा में पहुँच जाता है यहाँ से यहाँ तक में। अब क्या बोल रहा है कि वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अब देखिए अगर इसका मतलब क्या है, 3/7 कहने का मतलब क्या है, टोटल दूरी अगर 7 है तो 3 यानी 7 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर जो चलती है वो कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से चलती है। और उधर जो रेस्ट बच गया कितना 4, उसको कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, यही ना। तो उसको टोटल टाइम कितना लग गया है 12 घंटा। तो दो प्रकार के चाल से चल रही है, तो दो प्रकार के चाल से चलेगी तो अलग अलग टाइम भी तो लगेगा, क्योंकि चाल और जो समय है वो क्या है, परिवर्तनशील है। चाल अगर परिवर्तित होगा तो समय भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, कंफर्म है। तो अगर हम टोटल दूरी देखिए, अगर हम टोटल दूरी 7D मान लेते हैं, तो ये जो 3D है और 4D दो अलग अलग सेक्शन में हम बांट सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 3/7, तो यानी 2 भाग में डिवाइड करना है कि अगर 7D दूरी है तो पहला जो हिस्सा है 3D है, दूसरा हिस्सा कितना है 4D है।
अब देखिए, अगर इसमें हम कहते हैं कि t1 समय लगता है, इसमें कितना लगता है आपका t2 समय लगता है, तो एक्चुअली आप जो फार्मूला जानते हैं चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या हो जाता है फार्मूला, दूरी बटे समय। और यहीं से समय बराबर आप जब निकालिएगा तो क्या कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल होगा। ये चीज़ एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। तो टोटल आपका जो टाइम है t1 और t2 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 12। t1 और t2 का जो वैल्यू है, टोटल टाइम वो 12 घंटा ले रहे हैं ना, x से y 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। अब कहाँ रुके नहीं रुके वो तो बाद में कंडीशन है ना। तो टोटल टाइम कितना, अलग अलग स्पीड से चल रही है तो फिर भी टोटल टाइम आपका कितना है, 12 घंटा। अब इतना सा तय करने के लिए अब देखिए कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इतना सा दूरी कितना, 1 घंटा में कितना तय करेगी ये, 1 घंटा में यानी 3D बाय कितना हो जाएगा, 3। और लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, 3D बाय 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4D बाय 4 बराबर कितना, 12। ये है ना, तो 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो 2D बराबर कितना, 12। तो D बराबर आपका कितना हो जा रहा है, 6। तो टोटल दूरी ज्ञात करना है ना, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 7D है ना। तो 7D, तो कुल दूरी आपका जो हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 7 गुना D, तो 7 गुना आपका कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D। तो फिर से समझ लीजिए दिक्कत क्या है इसमें, 3 आपका चाल दिए, भाग चाल से भाग देना पड़ेगा ना। देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा और रेस्ट जो है फिर कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रही है कि x और y के बीच का जो दूरी है हम 7D माने। क्यों 7D माने, क्योंकि देखिए 3/7 है ना, जब बटे वाला रहे तो नीचे वाला को ही पूर्ण मान लीजिए। कहने का मतलब अगर पूरा दूरी 7D है तो पहला हिस्सा जो है 3D, पहला हिस्सा 3D होगा और दूसरा रेस्ट जो बच जाएगा 4D, तब ना टोटल 7 होगा। तो 3D और 4D मिला के कितना हो गया, 7D। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। तो देखिए टाइम अगर हम निकालेंगे तो अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का जो फार्मूला हो गया आपका, दूरी बटे कितना हो गया, दूरी बटे चाल हुआ। हाँ, दूरी बटे चाल हुआ तो t1। अब देखिए ये t1 तो 3D ही समय में तय करने में दूरी लगाए ना, 3D बटे t1, तो ये कितना हो जाएगा, 3D। अब चाल क्या है, चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना, तो इसलिए 3D/3। और इधर जो है आपका दूरी कितना है, 4D। और इधर आपका चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर आपका चाल कितना था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो t1 + t2 कितना, 12। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिए तो कितना, D का वैल्यू 6। जब D का वैल्यू 6 तो यहाँ पर कितने के बराबर हो जाए, कुल दूरी तो 7D माने है, तो 42। इतना समझाए, देखिए इतने समय हो जाएगा। dd 2D बराबर कितना, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो यहीं पे इतना सा और इतना हो गया आंसर। हाँ, तो इसको भी नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम इसमें देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है।
24 नंबर में क्या बोल रहा है, पढ़ देते हैं पहले क्वेश्चन। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटों की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए हम बेसिक से भी बता देते हैं और ट्रिक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। मान लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो दूरी है 2d है, आधा आधा बोल रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक d, यहाँ से यहाँ तक d, टोटल 16 घंटा लग गया है इसको। तो मान लेते हैं इधर t1 और इधर कितना t2। अब इसके लिए चाल दिया हुआ है आपका चाल क्या दिया हुआ है, पहले का है 40 किलोमीटर और दूसरे आधा भाग का कितना 60। इधर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए ए और बी के बीच का जो दूरी हम 2d इसलिए माने क्योंकि कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगा। हाँ, इधर d हो गया, उधर भी कितना d। आधा दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो हम लोग आधा में कितना टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट आधा में कितना टाइम लगेगा, दोनों टाइम मिला के कितना होना चाहिए 16 घंटा। तो मान लेते हैं कि इधर t1 समय लगा, इधर कितना t2, तो t1 प्लस t2 आपका कितना टोटल कितना उसका लगा है जर्नी में 16 घंटा ही लगा है। तो t1 का मान क्या, t1 एक्चुअली क्या है, t बराबर समय ही है ना, और समय बराबर क्या हो जाता है d बाय स्पीड होता है, यानी v हम कर सकते हैं, यही ना वेलोसिटी। या यहाँ पर देखिए तो ये कितना है d बाय किस रेट से, यानी किस स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट चाल से जा रही है। और यहाँ पर कितना, इसका भी दूरी कितना, दूरी d है लेकिन स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको कितना लग रहा है 16 लग रहा है ना। आप यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 60 प्लस 40 और 40 गुना 60, तो यहाँ से d का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 16 गुना 40 गुना 60 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 2 शून्य कटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 16 96 गुना कितना हो जाएगा 4, 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 9 चौक ये कितना 38 होगा ना। 384 किसका मान निकला d का, लेकिन आप टोटल दूरी कितना माने हैं 2d, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 384, तो 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ पर 768 है आपका ऑप्शन नंबर बी में 768 है। तो देख लीजिए, इसको तो बेसिक से बताए, फिर से देख लीजिए इसमें क्या काम किए कि आपका आधा दूरी वाला जब सवाल रहेगा, आधा एक तिहाई, जब तिहाई ये सब रहेगा तो ये कंसेप्ट यूज कीजिएगा ही, लेकिन सिर्फ आधा आधा दिया रहेगा तो इसको आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक क्या है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। कैसे काम कीजिएगा, दूरी निकालना है ना, यानी दूरी d निकालना है ना टोटल दूरी, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर चालों का गुणनफल तो लिखवे करते थे, 40 गुना 60 हो जाएगा, और जो टाइम था उसको तो लिखते ही थे, इतना में तो दिक्कत नहीं है। और साथ साथ में देखिए कम और अधिक रहता था तो हम लोग क्या करते थे, घटा देते थे ना। इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, और साथ ही साथ 2 से यहाँ पर गुना भी कर देना है। कब, देखिए जब आधा आधा दिया रहेगा कि आधा इस रेट से आधा उस रेट से, कहने का मतलब आधा के लिए अलग स्पीड रहेगा, आधा के लिए अलग स्पीड, आधा आधा वाला के लिए बहुत क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है। तो क्या काम करना है, चालों के गुणन यानी चाल को गुना कर देना है, फिर समय को गुना करना है, 2 से गुना करना है, यहीं से 2 से गुना आता है ना, 2d जो मानते थे ना, और फिर दोनों चाल को जोड़ के भाग दे देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 768। अगर कब आधा आधा रहेगा तो, कि आधा
मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा से, ऐसे ट्रिक में बनाइएगा तो आधा x किलोमीटर प्रति घंटा से आधा y किलोमीटर प्रति घंटा से टोटल टाइम t ले रहा है, t घंटा, तो इसको फिर 2 से गुना करके x प्लस वाई कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और बेसिक तो ये चीज़ है प्रेजेंट ही। तो क्वेश्चन नंबर यानी जो टाइप 2 में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, टाइप 2 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन जाएगा ना सब। तो इतना आप लोग बना लीजिएगा, आज इतना ही रखते हैं। हाँ।